अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट जिसे हम लोग RMGX का भी नाम देते हैं। इसे डिस्कवर्ड किया था विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने। विक्टर ग्रिग्नॉर्ड कब इन 1900 में डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख लिया, साइंटिस्ट नेम्ड बेस्ड ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट। और दूसरा ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट हमारे पास डेरिवेटिव है किसका, अल्काइल हेलाइड्स का। मतलब क्या, हम इसे अल्काइल हेलाइड से बनाएंगे ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट को। और ये हमारे पास क्या है, क्लास है पूरी किसकी, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ हो किससे, मैग्नीशियम से। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का। जरा देखिए ये हमारा क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो मतलब सी, इसका बॉन्ड डायरेक्ट बना हुआ किसके साथ, मेटल के साथ। हमने नाम क्या दिया, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की, ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट, कि ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपाउंड्स हम लोग इससे बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हम लोग इससे बना सकते हैं। इसलिए विक्टर ग्रिग्नॉर्ड को मिला था क्या, नोबेल प्राइज, इस काम की वजह से। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। हमने इसे बनाया अल्काइल हेलाइड से, हमने ले लिया अल्काइल हेलाइड और हमने इसमें क्या ऐड की, मैग्नीशियम मेटल। अल्काइल हेलाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, इसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये ड्राई क्यों होना चाहिए, हमारे रिएक्टेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ना ही इनमें अल्कोहल होनी चाहिए और ना ही इनमें कोई नमी वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट हाईली रिएक्टिव है, इनके साथ रिएक्ट कर लेगा। इसलिए हमने इसे क्या लेना, ड्राई ही लेना है। और यहां हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। यहां से क्या होगी, बॉन्ड की क्लीवेज, तो हमारा क्या बना, आर, और ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। और आपको पता है मैग्नीशियम सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करती है। इसके अल्ट्रामोशन में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है। ये मैग्नीशियम मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगी। तो पहले ये फ्री रेडिकल था, एक्स फ्री रेडिकल पहले था इस फॉर्म में। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, मैग्नीशियम मेटल से, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। और यही हमारा क्या है, आरडीएस। और ये इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्लोएस्ट स्टेप का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से हम रिएक्शन का क्या मालूम करेंगे, रेट मालूम करेंगे। फिर आपके पास जो मैग्नीशियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिए बैठी है और क्या है, प्लस चार्ज है। अभी अब देखिए ये हमारे पास क्या है, आर है और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, प्लस क्या है हमारे पास, एमजी। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दिया, जिसकी वजह से इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस एक्स नेगेटिव। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन करेगा इसके साथ शेयर और ये इलेक्ट्रॉन करेगा इसके साथ शेयर, बना गया कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। इसलिए हमारा ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट जो है वो 50% क्या है, कोवलेंट है, क्योंकि ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग की वजह से बना, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। और ये आयन की वजह से बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हुई है, जिसकी वजह से 50% इसमें कौन सा करैक्टर होता है, आयनिक। 50% हमारा होगा कोवलेंट करैक्टर और 50% हमारा कौन सा करैक्टर होगा, आयोनिक करैक्टर होगा। इस तरीके से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट प्रिपेयर कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा देखिए, CH3 CH2, साथ में Mg और साथ में हमारा क्या, X। इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब आप देखें इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है,
तो ये किसके तौर पर करेगा, एक्ट न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, और ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अनयूजुअल बिहेवियर है, कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, किसकी वजह से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करने का। और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो दो वजह से, एक तो ये आपके पास क्या नेगेटिव चार्ज की वजह से, और दूसरा CMG बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से। जितना बॉन्ड ये वाला ज्यादा पोलर होगा उतना ही वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम ऑर्डर की बात करें मैग्नीशियम के लिए तो हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद जो हमारा आएगा दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, और उसके बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। और ये क्या देगा, सबसे तेज रिएक्शन देगा और ये मॉडरेट किस्म का रिएक्शन देगा, इसलिए हम क्या मोस्टली रिएक्शंस में अल्काइल ब्रोमाइड को यूज करते हैं क्योंकि मॉडरेट किस्म का रिएक्शन देगा और ये तो बहुत ही तेज रिएक्शन देगा, इसलिए हम इसे भी यूज नहीं करते। और दूसरा हमारे पास अगर हमने हैलोजन क्या रखा है, सेम रखा, तो ये ऑर्डर बनेगा CH3X। बात याद रखें, हैलोजन क्या रखना हमने सेम, C2H5X एथाइल हेलाइड, C3H7X हमारा ये क्या बनेगा, प्रोपाइल हेलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा ये होगा। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जो हमारा CMG बॉन्ड होगा इसमें वो हाईली क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, हाईली पोलर बॉन्ड होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे पोलैरिटी जो है वो कम होती जाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा ये होगा। और आपको पता है जो हमारा अल्काइल है वो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो नेक्स्ट क्या होती जाएगी, CMG बॉन्ड की कम होती जाएगी, और ये हमारा क्या रहेगा, हाईली रिएक्टिव, और ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये था हमारा क्या, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को प्रिपेयर हम कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कैसे बनेगा, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।